अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम KPK की क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिनका सबसे बड़ा पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री मीन हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस इक्वेशन को ले लें 2x² + 3x + 4 = 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो है 2। यहाँ x का पावर है 1, यहाँ x का पावर है 2। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें 4x + 3 / 2x² = 9, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ा जो पावर है ना वो है 2। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जानें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट ax² + bx + c = 0, where a, b, c belongs to R mean real number and a does not equal to 0. Why a does not equal to 0? Because if you put a is equal to 0, 0 x² + bx + c = 0, तो 0 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। bx + c = 0, 0 bx + c = 0। इट मीन्स जब हम a की जगह 0 को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को देखें या इस इक्वेशन को देखें, ये दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ax² + bx + c = 0, इसमें राइट हैंड साइड जो है वो 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि 2x² + 3x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है ये 0 है। वी विल डू हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारे साथ 3 मेथड ऐसे हैं कि हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पिक्चराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पिक्चराइजेशन करेंगे। हम अगली वीडियो में फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पिक्चराइजेशन से सॉल्व करते हैं कि हमें ऐसा इक्वेशन मिले जो क्वाड्रेटिक हो। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इसे हम पिक्चराइजेशन से सॉल्व करें। और पिक्चराइजेशन मीन कि इसके फैक्टर्स मालूम करें, और फैक्टर्स मालूम करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि उसमें हम ये कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे 4 × 1 4 एंड x², 4x²। अब हम a से दो टर्म्स को तलाश करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4x² आई और एडिशन से 5x आई, ये मिडल टर्म आई। तो वो तो सिंपली बात है 4x × x। इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा? 4x × x 4x² एंड 4x + x = 5x। अब हम इस 5x की जगह पुट करेंगे 4x एंड x। x² + 5x + 4 = 0। हम इस 5x की जगह क्या पुट करेंगे? x² + 4x + x + 4 = 0। फिर सम एंड प्रोडक्ट रूल्स में हम क्या करते थे कि दो को हम पेयर्स बनाते थे और इस पेयर में हमारी कोशिश होती थी कि हम इससे कॉमन ले लें। तो यहाँ पर भी x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x² है, जब हम इससे x कॉमन लेते हैं तो x बाकी रहता है, और यहाँ पर 4। यहाँ पर हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर हम इससे कॉमन ले लें 1, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बचेगा? x + 4 = 0। फिर यहाँ पर x + 4 है, x + 4 दोबारा कॉमन है, तो हम इससे फिर दोबारा x + 4 कॉमन लेंगे और x + 1 अपनी जगह पर आ जाएगा = 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं, दो टर्म्स है और इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है। तो या तो ये पहला वाला टर्म 0 होगा, या ये दूसरा वाला टर्म 0 होगा, या ये दोनों 0 होंगे। तो इन तीनों कंडीशन को हम एक साथ ऐसे लिखेंगे कि आइदर x + 4 = 0, आइदर x + 1 = 0। या तो ये x + 4 0 है या ये x + 1 0 है। अगर ये x + 4 0 होता है तो फिर क्या x की वैल्यू बनेंगी
4 को यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो -4 आ जाएगा। और अगर हम पुट करते हैं x + 1 = 0 तो x की वैल्यू आएगी -1। तो x की दो वैल्यूज़ आई, एक आया -4 और दूसरा आया -1। हम इस सोल्यूशन को सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -4 एंड -1। जब हम सोल्यूशन को सेट में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन सेट कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो ही सोल्यूशन होगी, ना दो से कम होगी ना दो से ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक फैक्टराइजेशन, जिससे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।